आज सप्ताह की शुरुआत लेकिन पश्चिम एशिया में जल रही युद्ध वाली चिंगारी से करते हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान। इस तनाव के बीच सबसे अहम कड़ी है इजराइल। ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस ट्रायंगल से आज जो खबर आई है वो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि ये दो दोस्तों के बदलते रिश्ते की कहानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू एक दूसरे के करीबी माने जाते हैं। अमेरिका और इजराइल रणनीतिक साझेदार भी हैं, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू में हुई हॉट टॉक इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। दो गहरे दोस्तों में तीखी बहस हुई, यहां तक कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। यह सब कुछ ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बातचीत के दौरान हुआ, जहां ट्रंप ने नेतन्याहू को खूब सुनाया। यानी एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू में गाली युद्ध शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध वाला संकट भी टला नहीं है। परेशानी की बात यह है कि अब शांति वार्ता के खत्म होने की खबरें भी आ रही हैं। पहले बात करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू के गाली वाले एपिसोड की। एक्सियोस के हवाले से खबर सामने आई कि जो डिटेल सामने आई उसके मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इस बातचीत के कुछ की वर्ड्स जान लेते हैं, जो हैं पागल, सनकी, एहसान फरामोश और जेल। ट्रंप की पूरी बातचीत इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रही। ट्रंप नेतन्याहू पर लेबनान को लेकर इस कदर नाराज थे कि उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम बिल्कुल सनकी और पागल हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। नेतन्याहू, तुम एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हारी हर तरीके से मदद की है, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते, सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें बचा रहा हूं। आज हर कोई इजराइल से नफरत करने लगा है, तुम्हारी वजह से इजराइल दुनिया में अकेला पड़ चुका है। ट्रंप ने ये सारी बातें लेबनान में हमलों के संदर्भ में कही। नेतन्याहू से गुस्से में सबसे पहले यही पूछा कि इजराइल की सेना बेरूत में क्या कर रही है, अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाओ। ट्रंप ने नेतन्याहू को बुरा भला कहने के बाद ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें दावा यह किया कि नेतन्याहू को बेरूत पर हमला न करने के लिए मैंने मना लिया है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले रोकने पर अपनी सहमति जता दी है। ट्रंप के गुस्से को देखते नेतन्याहू ने एक बार के लिए तो बेरूत पर हमला टाल दिया, लेकिन ट्रंप का ये नया सीज फायर कितनी देर टिका, इसकी हकीकत भी आपको आइए बताएंगे। लेकिन पहले उस पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर ट्रंप ने नेतन्याहू से इस तरह का बर्ताव किया क्यों। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ये झगड़ा लेबनान में इजराइल के बड़े हमलों को लेकर है। ट्रंप को शिकायत है कि इजराइल हिजबुल्लाह कमांडर को मारने के लिए भी पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है, जिससे आम लोगों की जान भी जा रही है। पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है। इन हमलों की फ्रांस समेत कई दूसरे देश आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ शांति वार्ता के दौरान ईरान ने भी लेबनान में हमलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ऐसा दावा है कि लेबनान में हो रहे हमले शांति वार्ता के आगे बढ़ने में रुकावट बने हुए हैं। ईरान ने यह शर्त रखी है कि लेबनान में सीज फायर का पालन नहीं हुआ तो कोई डील नहीं की जाएगी। ईरान से डील को डीरेल होते देख ट्रंप ने नेतन्याहू को रोकने के लिए सख्त चेतावनी दी। ट्रंप की चेतावनी यह भी बता रही है कि वो अब किसी भी तरह ईरान से डील करना चाहते हैं, इसलिए रास्ते में आ रही हर रुकावट को वो खुद दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ट्रंप की ये नई रणनीति भी हो सकती है, जिसके जरिए वो ईरान को बताना चाहते हैं कि अमेरिका अब डील को लेकर गंभीर है। इसको लेकर अमेरिका जो भी कर सकता है वो करने को तैयार है, लेकिन नेतन्याहू का स्टैंड अलग है। वो ईरान पर फिर हमले के पक्ष में है। ऐसे में ट्रंप को अपनी मिस्टर सीज फायर वाली छवि की चिंता भी हो रही है। उनकी कोशिश ये है कि वो खुद को डील मेकर दिखाएं और नेतन्याहू को तनाव की असली वजह की तरह पेश करें। यही वजह है कि ट्रंप ने लेबनान में सीज फायर वाला दावा किया, लेकिन ट्रंप के इस दावे पर ना तो इजराइल ने और ना ही हिजबुल्लाह ने अपनी सहमति जताई है। उल्टे इजराइल से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई उसे सुनकर ट्रंप का टेंशन बढ़ गया होगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो आंशिक सीज फायर को स्वीकार नहीं करेगा, पूरी तरह युद्ध बंद हो। वहीं इजराइल ने कहा कि वो दक्षिण लेबनान में अपने सैन्य अभियान को जारी रखेगा। इसके लिए नबातिया इलाके को खाली करने की चेतावनी भी दे दी है। यानी ट्रंप का सीज फायर एक बार फिर फ्लॉप साबित हो गया है।
अब इसको लेकर खूब बयानबाजी भी हो रही है। इजराइल के लिए ईरान और अमेरिका तक एक्सपर्ट ट्रंप को घेरने में लगे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान में हमले करने से इसलिए रोका क्योंकि वो ईरान के साथ शांति वार्ता को जिंदा रखना चाहते हैं और डील के बाद तेहरान संकट से निकलना भी चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के इस सपने के बीच नेतन्याहू अपने जंगी तेवरों के साथ अड़े हुए हैं। लेबनान में जिस तरह वो हमले कर रहे हैं उससे ईरान भड़क गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान में हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके विरोध में अमेरिका से वार्ता रोकने का ऐलान किया गया है। अब मध्यस्थों के जरिए संदेश नहीं भेजे जा रहे हैं। लेबनान और गाजा में पूरी तरह शांति के बाद ही बातचीत एक बार फिर से शुरू होगी। ईरानी विदेश मंत्री अरागची का कहना है कि सीज फायर समझौता लेबनान पर भी लागू हो। एक मोर्चे पर उल्लंघन का मतलब पूरे समझौते का उल्लंघन है, जिसके गंभीर परिणामों के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार होंगे। शांति वार्ता रुकने की खबर ट्रंप तक भी पहुंची। पहले तो उन्होंने इस बात पर बेफिक्री दिखाई, लेकिन कुछ ही देर में एक और यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने कहा, ईरान के वार्ता रोकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि ये वार्ता बहुत वक्त बर्बाद करने वाली और बोरिंग थी। इस बयान पर वो कुछ ही देर टिके। थोड़ी देर बाद ही ऐलान किया कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है और उसे डील करनी ही होगी। लेकिन ईरान फिलहाल समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है। ईरान ने अब नए मोर्चे पर अमेरिका को घेरने की रणनीति बनाई है। हॉर्मूज की पूर्ण नाकेबंदी के साथ साथ अब बाब अल मंदेब को बंद करने की चेतावनी दी है। यहां हूती विद्रोही ईरान के कहने पर कमर्शियल जहाजों को निशाना बना सकते हैं। IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि जैसा अंजाम हॉर्मूज का हुआ वैसा ही अल मंदेब का भी होगा और यहां भी जहाजों की आवाजाही रोक दी जाएगी। अगर अल मंदेब को रोका गया तो दुनिया में तेल संकट और बढ़ सकता है, क्योंकि बाब अल मंदेब यमन और जिबूती के बीच अहम जलमार्ग है। ये खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का समुद्री रास्ता है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हूती का बाब अल मंदेब में असर है। हर वर्ष 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। हर रोज करीब 100 करोड़ लीटर कच्चा तेल बाब अल मंदेब के रास्ते जाता है। ट्रंप की परेशानी ईरान का संवर्धित यूरेनियम भी है, जिसको लेकर IAEA ने बड़ा दावा किया। IAEA चीफ ग्रोसी ने कहा है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम निकालना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि ईरान का यूरेनियम गैस फॉर्म में है। गैस फॉर्म वाले यूरेनियम को निकालना बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए सुरक्षा का खास ध्यान रखना होगा। निकालने से पहले यूरेनियम के संवर्धन को 60% से घटाना होगा। उन्होंने दावा किया कि इसे निकालने के ट्रांसपोर्ट विकल्पों पर बात चल रही है।